हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, Two of Wands, Hanged Man, Eight of Swords, King of Wands, okay. The Sun card bottom of the deck, okay. काफ़ी फायरी एनर्जी है यहाँ पर। 1 2 3 4 तो वॉन्ड्स हैं। सो एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में लियो है, सजिटेरियस है, और लियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है यहाँ पर, और पाइसिस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड टू स्टार्ट विद। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि द सन कार्ड एक तो आपको क्लैरिटी देता है। सबसे पहली बात देखिए, आज तक भी जितने भी लोग हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपको ये चीज़ तो पता होगी कि सबको क्लैरिटी चाहिए होती है सामने वालों से भी। इवन आप टैरो रीडिंग भी इसीलिए देखते हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती है, राइट। तो मुझे लगता है देखिए, क्लैरिटी की जहाँ तक बात है आपको मिलने वाली है इस पर्सन के रिगार्डिंग भी, इस रिलेशनशिप के लिए जो उनके थॉट्स हैं उसके रिगार्डिंग भी। तो इससे आपको डेफिनेटली आगे के प्रोग्राम सेट करने में इजी रहता है। आपको पता चल जाता है कि अब आपको करना क्या है, कि जब ये पर्सन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है देन वाई आई एम जस्ट डूइंग माई एफर्ट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है आपके लिए ये लकी वीक है, पूरा वीक ही आपके लिए लकी है। द सन कार्ड से क्योंकि जस्ट क्लैरिटी ही नहीं, हैप्पीनेस भी मिलती है। सन को देख करके मुझे लगता है, अगर गर्मी का टाइम ना हो तो मुझे लगता है सभी लोग हैप्पी होते हैं। जिस दिन सूरज नहीं आता उस दिन सभी लोग डल फील करते हैं, राइट। यस, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। तो द सन कार्ड से मुझे लगता है कि आपको नॉट ओनली जस्ट क्लैरिटी मिलने वाली है, इसके साथ ही आपको हैप्पीनेस भी मिलने वाली है इस पूरे वीक में, और आप डिसाइड कर पाएंगे इसके बाद से कि आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप में। ना हो इस पर्सन के साथ भी इस पर्सन को धोखा देना है, मतलब धोखा तो ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन को आपको हटा देना अपनी लाइफ से या फिर उनको रखना है। ये डिसाइड करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इस हफ्ते से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर है, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बिग या तो अचीवमेंट आ सकती है या फिर कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका दे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंज आ जाए जो आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि बाद में आएगा, लेकिन एकदम से आपके सामने होगा, और देन आप बिल्कुल भौचक्के से रह जाएं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, राइट। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है द टावर से। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका इस पर्सन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जो आपको डर था कि ये नहीं होना चाहिए लेकिन वही होगा। ओके, द टावर से मुझे लगता है कि आपको इनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, और मुझे लगता है इट कैन लीड टू अ ब्रेकअप विद दिस पर्सन। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टावर से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको मनाने आएंगे, आपको
अलग अलग तरह से मनाने की कोशिश होगी इन लोगों की। मतलब हो सकता है कि कोई गिफ्ट्स लेकर के आए या फिर कुछ, मतलब ऐसा जो आपको बहुत पसंद है ऐसा कुछ करने की कोशिश करें आपके सामने। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल देने के लिए भी तैयार हैं। जस्ट वो ये चाहते हैं कि आप उनकी ये बात भुला दें और उनके साथ एक नए सिरे से शुरुआत कर लें रिलेशनशिप की। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ये उनके चार्ट में भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि आप जैसा परफेक्शन वाला पर्सन, मतलब जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, ग्रोथ देखा जा सकता है, जिनके साथ एक्सपेंशन देखी जा सकती है, यस डेफिनेटली वो पर्सन कोई क्यों ही छोड़ेगा। ओके, तो इस पर्सन को है कि बस आपको नहीं जाने देना अपनी लाइफ से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए काफ़ी इम्बैलेंस रही है आपकी लव लाइफ हमेशा से। कभी हाँ कभी ना, कभी ये कभी वो, कभी भी इन्होंने फुल कमिटमेंट आपको दिया नहीं। आप हमेशा से मांगते रहे कि कमिटमेंट तो दो, कमिटमेंट तो दो, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो अपने ऑप्शंस तलाश रहे थे। तभी भी आपको बस पता नहीं लगने देना चाहते थे और इसीलिए शायद वो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाए। ओके, सो नाउ मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो इस रिलेशनशिप की नींव तक हिला देगा। जैसे कि मैंने बताया था, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी आपकी। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पर्सन है जिनके साथ इनका रोमांटिक रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन लस्टफुल रिलेशनशिप ज़रूर है। लस्ट मतलब फिज़िकल एक्टिविटी इस पर्सन के साथ हो सकती है। ओके, मतलब इनका कुछ फिज़िकल कनेक्शन है, फिज़िकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट। ओके, और ये वहाँ से बस यूँ समझ लो कि नेगेटिवली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ओके, और हालांकि वो पर्सन इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप के लिए नहीं रोकता है, लेकिन द थिंग इज़ आपके लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना ये चीज़ें, राइट। सो द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अभी भी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और नेगेटिवली टॉक्सिक तरीके से इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए पहला कार्ड क्या है, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ये आपकी एनर्जी है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स समटाइम्स पोर्ट्रेड एज फिनिक्स राइजिंग। ओके, फिनिक्स राइजिंग का कार्ड होता है ये कई बार। ओके, फिनिक्स क्या होता है? फिनिक्स एक तरह का लुप्त हुआ हुआ पक्षी है। मतलब हमें नहीं पता कि वो था भी कि नहीं, लेकिन बोलते यही हैं कि हाँ कभी हुआ करता था ये पक्षी, जो अपनी ही राख से पैदा होता था। ओके, अपनी ही राख से पैदा होता था, ऐसा कोई पक्षी होता था। लेकिन फिनिक्स राइजिंग का मतलब ये होता है कि अपनी ही, मतलब अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के बाद, मतलब लोगों ने इतना डिस्ट्रॉय किया आपको एंड देन आप फिर से ज़ीरो से, राख से फिर से अपने आप को खड़ा कर पाए हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ फिनिक्स राइजिंग, राइट। एंड अब आप नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं और मुझे लग यही रहा है कि आपके सामने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आ रही हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अचीवमेंट्स आ रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में अचीवमेंट्स आ रही हैं। लोगों को दिखाई दे रहे हैं आप पूरे सोशल मीडिया पर छा गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके आसपास के लोग आपको जस्ट पूछ रहे हैं कि यार ये कैसे किया, ये कैसे किया। ओके, सो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप बहुत पॉपुलर हैं, आपके आसपास अप्रिशिएट करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं और ये चीज़ को देख करके इस पर्सन के अंदर चिढ़ आ रही है। चिढ़ के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि लाइक आप तो हाथ से चले जाएंगे। ओके, तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। फिर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और ये पर्सन अब आपके पास आ रहे हैं जो कि काफ़ी बार ऑन एंड ऑफ रहे हैं। एक बार फिर ये पर्सन आपके पास आएंगे, लाइक अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत पैशनेट होकर के आपके पास आएंगे कि एक बार फिर से माफ़ कर दो, लेट्स इसको साथ में ग्रो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसी चीज़ें लेकर के ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये अनरिलायबल पर्सन है।
दिस पर्सन इज़ टोटली अनरिलायबल, और मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से अगेन आपके पास ऑफ़र आएगा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। आपको ये स्टेबल मैरिज का ऑफ़र भी दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र दे सकते हैं, स्टेबल न्यू बिगनिंग का ऑफ़र दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आती हुई। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी चॉइस लेकर के बैठे थे, इवन दो उनकी तरफ से ऑफ़र आया भी नहीं था तब से आप चॉइस लेकर के बैठे थे। आपको पता था कि मुझे ये ही चॉइस लेनी है, तो 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे वो चॉइस दिखाई दे रही है कि आप ऑलरेडी ले चुके हैं, जस्ट उस पर एक्शन लेना बाकी है। देखिए, लेकिन अभी आप एक्शन लेने से थोड़ा सा बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं। हैंग्ड मैन है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी अटकी हुई हैं उसको भी आप और उलझाना नहीं चाहते जल्दी करके, तो आप बस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही यूनिवर्स भी चाहता है। यूनिवर्स यही चाहता है कि आप यूनिवर्स की जो डिवाइन टाइमिंग है उसी का वेट करें, क्योंकि सही टाइम पर ही सही काम किए जाते हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है हैंगमैन से कि आप ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो कहूँगा कि आपको काफ़ी एनलाइटमेंट होने वाला है, काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलने वाला है, और आपको स्पेशली अपनी लाइफ के बारे में पता चलने वाला है कि आपको अपना उद्देश्य पता चलने वाला है कि आपको करना क्या है नाउ। तो मतलब एक जो बिग एक उद्देश्य होता है ना इंसान का, एक गोल होता है ना इंसान का, जो यूनिवर्स ने सेट किया होता है, वो चीज़ आपको पता चलने वाली है जो कि इस पर्सन से कहीं अलग है, कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इवन दो ये आपके पास आकर के बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, सो मुझे लगता है गिव अप ऑन दिस पर्सन। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे लेकिन एक और पर्सन नज़र आ रहा है जो आपको काफ़ी टाइम से सपोर्ट भी कर रहा है, और ये रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ओके, एंड आप भी जानते हैं ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आपने कभी भी वो लाइन क्रॉस नहीं करने दी, ना तो इनको ना ही आपने अपने आप करी हैं। मुझे लगता है कि आपके इस पर्सन के साथ आपका जो है कनेक्शन नेचुरली बन रहा है, और मुझे लगता है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और आप भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और ये भी आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं। तो ये जो पर्सन है ये मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र ही लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन अभी वो आपसे बच रहे हैं आपको ये ऑफ़र देने के लिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं दिखना चाहते कि आप उसको रॉन्ग पोर्ट्रे करें। ओके, तो वो अपना मतलब आपको बहुत तरीके से समझाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है आपके लिए। द चैरिट कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन जो नए पर्सन हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ कि आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से रोमांटिक जेस्चर आपको आ सकता है, या फिर एटलीस्ट एक रोमांटिक फीलिंग्स वो कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हैं आपसे कुछ हद तक। ओके, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली एक मूव चलने वाले हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो उनको ये है कि बस आप एक्सेप्ट कर लें। ओके, और मुझे लगता है कि ये पर्सन एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री भी है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आई थिंक आपको भी ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा है मुझे अभी तक। तो
आई थिंक मुझे लगता है कि आपके साथ इस पर्सन की काफ़ी अच्छी जोड़ी रह सकती है। अगर आपको ये पर्सन पसंद है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत तेज़ी से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ओके, क्योंकि चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है फिर इट विल टेक फ्लाइट। ओके, इट्स लाइक दैट। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिलियंस, ओके, एंड सेल्फ लव। देखिए यही चीज़, यही की है स्कॉर्पियो, और मुझे लगता है आप इसको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी बताने की ज़रूरत है। सेल्फ लव आप पहले से कर रहे हैं। अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई है कि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो अपने आप ही लोग आपके और अट्रैक्ट हो जाते हैं नेचुरली। ओके, एंड दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू नाउ अ डेज, तो बहुत ज़्यादा। ओके, रेजिलियंस, यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपकी रेजिलियंस ही टेस्ट कर रहा था, लेकिन नाउ मुझे लगता है कि आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी, जो सब कुछ चाहिए था, अब आपको मिल चुका है। तो अब आपको ये बोझ ढोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब इस बोझ को गिराने का टाइम आ चुका है जो आप काफ़ी टाइम से लिए घूम रहे थे। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।